बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट जावेद नाज और आज का जो हमारा गुफ्तगू का मौजू है वो है इस्लाम और जमहूरियत। तो आइए बिला किसी ताख़ीर अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। इस्लाम ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करता है। इस्लाम ने ज़िंदगी का कोई भी शोबा नहीं छोड़ा कि जिसमें इस्लाम रहनुमाई ना करता हो। तो आइए देखते हैं इस्लाम का सियासी निज़ाम क्या है, उसको कैसे नाफज किया जाता है, उसमें खलीफा का या हुक्मरान वक़्त का चुनाव कैसे किया जाता है और जमहूरियत में किस तरह से चुनाव किया जाता है। जमहूरियत के कौन से ऐसे नकात हैं, कौन से ऐसे अवामिल हैं जो इस्लाम से या इस्लामी निज़ाम खिलाफत से टकराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्लामी निज़ाम खिलाफत, इस्लाम जो सियासी निज़ाम देता है उसे खिलाफत अला मनहाज नबुव्वह कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल मैं उसी खिलाफत की बात कर रहा हूँ जो हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कायम फरमाई, जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कायम फरमाई, जो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कायम फरमाई और जो अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा ने कायम फरमाई। वही खिलाफत इस्लाम का सियासी निज़ाम है। अब देखना यह है कि जो हज़रत बकर सिद्दीक़ ने खिलाफत नाफज़ फरमाई, जिस तरह से वो खिलाफत अमल में लाई इन चारों सहाबा इकराम ने, तो उसमें क्या कोई इस तरह जमहूरियत की तरह वोटिंग हुई थी? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, इस तरह वोटिंग नहीं थी हुई। ना आम आवाम ने वोटिंग करके इनका इंतखाब अमल में लाया गया था, बल्कि मुसलमानों की ख़ास मजलिस शूरा, जिसमें मुसलमानों के उलमा इकराम, मोतबर लोग, कबायली सरदारान, उनको ये हक़ हासिल होता है कि वो आके अपना खलीफा का इंतखाब करें। एक और जो सबसे अहम बात जो इस्लाम में या इस्लामी सियासी निज़ाम में होती है कि जो खलीफा या हुक्मरान वक़्त बनता है वो अपना ख्वाहिशमंद नहीं होता या उम्मीदवार नहीं होता कि मुझे हुक्मरान बनाया जाए, बल्कि जो मुसलमानों की शूरा होती है ये ख़ुद बाहम मुशावरत के बाद ये फ़ैसला करती है कि फ़लाँ साहब इंतहाई नेक हैं, वो उनमें मुसलमानों की क़ियादत की सलाहियत मौजूद है, तो उसे हम चुनते हैं। अब देखते हैं कि जमहूरियत में ये तरीक़ाकार किस तरह होता है। जमहूरियत में काफ़ी सारी पार्टियाँ बनती हैं जो कि उनके अपने अपने मंशूर होते हैं, अपने अपने नारे होते हैं, अपने अपने झंडे होते हैं। अब ये इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि अनारकी या बगावत या और इस तरह की चीज़ें कैसे ना जन्म लें इस मुल्क में, जब इस मुल्क में 6 से 7 से 10 सियासी पार्टियाँ काम कर रही हों। हर सियासी पार्टी का अपना एजेंडा हो, हर सियासी पार्टी का अपना नारा हो, हर सियासी पार्टी का अपना मंशूर हो। फिर ये सियासी पार्टियाँ पूरे मुल्क में अपने कैंडिडेट, अपने उम्मीदवार, अपने नुमाइंदगान उतारती हैं जो जाके पब्लिक से, आवाम से वोट लेते हैं और उनको सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम आपकी नालियाँ पक्की करवाएंगे, लेकिन वहाँ पे कहीं भी इस्लामी कवानीन का, कुरान और सुन्नत का कोई दर्स नहीं दिया जाता। ये जो सबसे कमज़ोर पहलू है। और फिर वोटिंग में किस तरह होती है? वोटिंग में एक आलम का वोट, एक जाहल का वोट, एक अनपढ़ का वोट, सबका वोट यकसां दर्जा रखता है, सबका वोट यकसां अहमियत का हामिल है। उसकी कोई ये वैल्यू नहीं होती जैसे इस्लामी निज़ाम खिलाफत में है कि सिर्फ़ जो अक्लमंद लोग हैं, जो मुसलमानों के उलमा इकराम हैं, जो कबायली सरदारान हैं, उन्हीं को वो इंतखाब का हक़ हासिल है। बाकी रियाया या आवाम सिर्फ बैच कर सकती है लेकिन उसको इंतखाब का हक़ हासिल नहीं। लेकिन जमहूरियत में तमाम पब्लिक जो है वो इंतखाब के अमल में शरीक होती है और अपना वोटिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, जो कि गलत है। इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी वाज़ेह हदीस मौजूद है कि आलम और जाहल कभी बराबर नहीं हो सकते। जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि आलम और जाहल कभी बराबर नहीं, तो ये जमहूरियत कौन होती है जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के उल्ट चल के इन दोनों का वोट यकसां बराबर कर देती है। एक चीज़, अब इसके अगला पॉइंट हम डिस्कशन करते हैं। अगले पॉइंट में है कि इस जो जमहूरियत है, जमहूरियत का मुझे ये बात का बड़ा वक्त बतानी चाहिए थी कि जमहूरियत का जो बुनियादी तौर पर मतलब होता है वो जमहूरियत का मतलब ये है कि अवाम की हाकमियत। किसकी हाकमियत? अवाम की हाकमियत। लेकिन खिलाफत का क्या मतलब है? खिलाफत का मतलब अल्लाह की हाकमियत। जमहूरियत में जब हाकमियत अवाम की होगी, ताकत का सरचश्मा अवाम होगी, तो ज़ाहिरी बात है अपने अवाम के मुफाद में काम करना, ना कि अपने अल्लाह ताला के कुरान और सुन्नत को देखेंगे। अब बहुत से दोस्त मुझे ये कहेंगे कि नहीं यार इस तरह नहीं होता। जो पाकिस्तान का 1973 का 73 का आइन है उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि हाकमियत अल्लाह की होगी। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ, उसमें लिखा हुआ है। लेकिन वो आइन पास किसने किया? वो पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने, पाकिस्तान की शूरा ने वो आइन पास किया। और उस आइन को पास करने के लिए वो एक जो जुमला, जो एक शिक उसमें दर्ज की गई कि हाकमियत सिर्फ अल्लाह की, उस शिक को पास करने के लिए असम्बली के 2/3 मेंबरान की अक्सरियत दरकार थी। 2/3 मेंबरान ने उस कानून की हिमायत की, तब जाके वो कानून पास हुआ। अब आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि अगर अल्लाह ताला के कवानीन को भी 2/3 अक्सरियत की हिमायत के बिना वो मंजूर ना हो सकते हों, तो इसके से बढ़ के अल्लाह ताला के कवानीन की और तौहीन क्या हो सकती है। इसके बाद हम जो डिस्कशन करेंगे वो ये है कि जो इस्लामी निज़ाम खिलाफत, जब हमें दीन ने, हमारे मज़हब ने, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इतना प्यारा, इतना खूबसूरत सियासी निज़ाम दिया, खिलाफत जैसा निज़ाम किसी भी कौम के पास नहीं है, जैसा मुसलमानों के पास सियासी निज़ाम है। उसके बावजूद हम अगर अपने सियासी निज़ाम को छोड़ के मगरब का बनाया हुआ, अंग्रेज़ का बनाया हुआ सियासी निज़ाम अपनाएंगे तो हम ज़लील व ख्वार होंगे।
तो आइए इसका हम तारीखी एतबार से जायज़ा लेते हैं। तारीखी एतबार पाकिस्तान को बने हुए 74 या 70 से ज़्यादा साल हो गए हैं। इतने सालों में पाकिस्तान ने कितने इलाके फ़तह किए बताइए। बल्कि पाकिस्तान तो अपनी चारा कश्मीर तक ना आज़ाद करवा सका, क्यों? वजह। लेकिन उसी के बरक्स हम देखते हैं जमहूरियत जब नाफज हुई, खिलाफत जब नाफज हुई, सहाबा इकराम ने जब खिलाफत नाफज की, उसके बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने नाफज की, या जितने अदवार में मुसलमानों में खिलाफत राइज रही तो मुसलमान फतुहात पे फतुहात करते गए। लेकिन अभी 74 सालों में क्यों नहीं फतुहात हो रही? क्योंकि हमने खिलाफत छोड़ दी। खिलाफत का जो मेन पॉइंट होता है, खिलाफत बातल को ख़त्म करने का दर्स देती है। लेकिन जमहूरियत में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। बातल क्या, उसमें तो अक्सरियत है या अकलियत एक्सरियत जो कहेगी डिसीजन वही होगा, कानून वही होगा। लेकिन खिलाफत में ऐसा कोई सिस्टम नहीं। खिलाफत में जो कुरान और सुन्नत कहेगा, जो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशादात उनकी सुनते हैं, उन्हीं पे अमल पैरा किया जाएगा और मुकम्मल तौर पर रहनुमाई किताबुल्लाह से और अहदीस नबवी से ली जाएगी। तो ये पॉइंट ज़हन नशीन कर लीजिए। इसके बगैर कोई भी कौम जो कोई कौम अपना असल छोड़ देती है, अपने मज़हब का जो अपना सियासी निज़ाम छोड़ देती है, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं वो कौम कैसे कामयाब हो सकती है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो डिस्कशन पॉइंट है वो ये है कि जो खलीफा वक़्त होता है उसका काम फ़कत इतना है कि वो आए और आके जो अल्लाह ताला ने कवानीन दिए उनको नाफज करे, उनके नाफज करने से के बारे में शूरा से मशावरत करे कि इनको नाफज कैसे किया जा सकता है, किस तरह से ये हम इस पर अमल पैरा हो सकते हैं। बस इसके अलावा ना तो वो इस्लामी कवानीन में कोई रद्द-ओ-बदल कर सकता है, ना उसमें ज़्यादती कर सकता है, ना उसमें कमी ला सकता है। जबकि जमहूरियत क्या सिखाती है? जमहूरियत में कोई इस्लामी कवानीन की कोई वो नहीं आड़नी है। उसमें अक्सरियत जो कवानीन बनाएंगे वो कवानीन पास होंगे, खा वो हक हों या बातिल हों। जो अक्सरियत ने कह दिया फैसला वही हो। इसकी मैं आपको बहुत सादा सी मिसाल देता हूँ, बहुत से दोस्तों को मिसाल से आसानी से समझ आ जाएगी। वो मिसाल क्या है? वो मिसाल ये है कि सूद हमारे मज़हब में, इस्लाम में हराम है, लेकिन हमारे मुल्क में नाफज है। क्यों नाफज है? क्योंकि अक्सरियत का वोट इसके हक़ में है। अब हम इस्लामी लोग हैं, वो अक्सरियत को देखते रहें कि जब तक अक्सरियत कायल नहीं होगी तब तक हम इसका अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करते रहें। बिल्कुल नहीं, ऐसा कतन नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पे इस्लामी निज़ाम हुकूमत नाफज होता, खिलाफत होती, तो उसने ये नहीं था देखना कि खिलाफत ये जो है सूदकारी, ये इतने लोगों इतने एग्री हैं, इतने अकलियत नहीं, उसने इसको फ़ौरन कानून का दर्जा देना था। क्यों कानून? क्योंकि कुरान और सुन्नत में ये कानून है कि सूद हराम है। इसके बाद जो इसमें सबसे बड़ा फ़र्क है कि इस्लाम में औरत और मर्द की गवाही बराबर नहीं हो सकती। लेकिन जमहूरियत हमें क्या सिखाती है? जमहूरियत में औरत का भी वोट वही है, मर्द का भी वोट वही है। ये बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल इस्लाम के मुखालफ है। उसके बाद एक और चीज़, इस्लाम में औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं और सरबराह रियासत तो कतन ही जायज़ नहीं। तो जमहूरियत में औरत भी सरबराह मुमलिकत बन सकती है, सरबराह हुकूमत बन सकती है, जिसकी पाकिस्तान में वाज़ेह मिसाल बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब हैं। उसके बाद इसमें और बहुत से, और जो इसमें हिज़्ब इख्तिलाफ़ का या हिज़्ब इक़्तिदार का इसमें इस्लामी निज़ाम खिलाफत में कोई तसव्वुर नहीं होता। लेकिन जमहूरियत क्या सिखाती है? जमहूरियत में एक पार्टी हिज़्ब इख्तिलाफ़ में होती है, दूसरी 7 पार्टियाँ हिज़्ब इख्तिलाफ़ में होती हैं, वो उसकी टांगें खींचने वाली होती हैं। वो फिर कैसे काम करेंगे? जब आप 5 पार्टियाँ आवाम को गुमराह कर रही हैं, जी उस पार्टी ने ये कर दिया, उसको टाइम लिमिट ही नहीं पूरा मिलता, 5 साल का अर्सा होता है, 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन, दोबारा अनारकी, दोबारा वबा। तो ये तो थी जो चंद बुनियादी मफरूज़ात, ये चंद मफरूज़ात, चंद नकात मैंने आपके सामने बयान किए हैं। अभी तक मैंने इसका मुकम्मल अहाता नहीं किया, और ना ही ये एक ऐसा वसी मौजू है कि इसका एक वीडियो में मुकम्मल अहाता करना मुमकिन नहीं। जो चंद चीदा पॉइंट थे, जो चीदा नकात थे, वो मैंने आपके सामने रखे। अब ये मेरे कारीन का काम है, ये मेरे नाज़रीन का काम है, मेरे सुनने वाले, पढ़ने वाले, देखने वाले, ये उनका काम है कि वो फ़ैसला करें कि जमहूरियत ठीक है या खिलाफत ठीक है, हमने क्या चुनना है। अगर हमने तरक्की की राहों पे चलना है तो हमने खिलाफत को चुनना होगा। तो अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, खिलाफत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने आरा का इज़हार ज़रूर किया करें, ताकि हमें नई आने वाली वीडियो में आपकी आरा से मदद मिल सके। ओके, खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।